ये आपकी वेबसाइट है। जैसे भी वेबसाइट हम क्रिएट करते हैं डैशबोर्ड के थ्रू, वेबसाइट में डिफरेंट फंक्शनैलिटीज़ होती हैं, जैसे होम है, सर्विसेज है, कॉन्टैक्ट है। इन सब पेजेस को ना पीछे बैकएंड के ऊपर लिंक किया जाता है डैशबोर्ड की सेटिंग्स के साथ। हम कोई भी थीम सेलेक्ट करते हैं ना, हर थीम की अपनी एक सेटिंग है। अब आपने अगर ये सिर्फ ये चीज़ रिमूव करनी है, साइड बार आ रही है, इसके दो तरीके हैं। एक तो है यहाँ पे आप कस्टमाइज पे क्लिक कर दें, एक आपने कस्टमाइज पे क्लिक कर दिया, एक है आपने एडिट विद एलिमेंटर करना है। इसमें आपके पास आएगी साइट सेटिंग्स, वो नहीं आ रही आपके पास नहीं शो हो रही। इस थीम नहीं, इस थीम पे वो मैंने किया था। थीम के साथ अलग से सेटिंग, हर थीम की अलग से सेटिंग है, लेकिन साइट सेटिंग्स आती हैं। हाँ अच्छा, आप देखिए शायद आपके पास हो, लेकिन मैंने इसमें काफी 2-3 घंटे ज़ाया किए। पिछले थीम पे हो गया तो उसको मैंने रिमूव कर लिया। ये जब ये थीम फाइनल किया तो इस पे ना वो साइड बार वाली आ नहीं रही। सर वो इन्होंने ना डिफरेंट जगह पे रखे होते हैं। अच्छा, होम पेज के डिफरेंट सेटिंग्स में कहीं ना कहीं इन्होंने कोई साइड बार की सेटिंग कहीं और डाली होती है। अब हम दोनों जगह पे देख लेते हैं, ये है एलिमेंटर की और ये है कस्टमाइज की। जी कस्टमाइज का साइड पैनल अलग से आता है, एलिमेंटर में साइड पैनल अलग से आ रहा होगा। क्योंकि साइड पैनल आता है, अगर इन दोनों में नहीं होगा ना तो इस थीम की अपनी जाके सेटिंग्स देखेंगे फिर। अच्छा, वो तीसरी ऑप्शन है। अब ये देखें, ये हमारे पास है एलिमेंटर की सेटिंग। यहाँ से लोड होगा, हमें आइडिया हो जाएगा कि ये कहाँ कहाँ पे सेटिंग्स दे रहा है। ये सिर्फ इस पेज की सेटिंग दे रहा है जी, ये सिर्फ यहाँ पे सेटिंग दे रहा है। हाँ। इट मीन्स कि इसने अपनी साइट सेटिंग ग्लोबल में दी होगी। ग्लोबल का मतलब है पूरी साइट को उठा के देख लेना। अच्छा, ये एलिमेंटर की, ये है ग्लोबल कस्टमाइज। में नहीं जा रहा था, मेरे को पैसे ना मांगेगा। ये देखें, हाँ, कस्टमाइज में आ गया। ग्लोबल में गया ही नहीं था, मैं कहा पैसे मांगेगा। ये देखें, कस्टमाइज में ये आ गया। हाँ, आप इसको यहाँ से एडिट कर सकते हैं। अब आपको ये साइड चाहिए, साइड बार, ये देखें साइड बार्स यहाँ से आ रही हैं। हाँ। कस्टमाइज वेजेस में साइड बार्स हैं, ये देखें। अब आपने इसको जो चीज़ करनी है, यहाँ पे वेजेस में आ गए, हाँ। साइड बार्स हैं, आपने ऑन करनी है ऑफ करनी है आप कर सकते हैं। अरे नहीं, यहाँ पे ऑप्शन नहीं दे रहा किसी एक की। एक को रिमूव कर दे, बाकी मैं। सर ये देखें ना, यहाँ से हम इसको मैं रिमूव कर देता हूँ जाके। इसका पूरा का पूरा वेज ही रिमूव करना पड़ेगा। अच्छा, अगर वेज रिमूव करते हैं तो वो एक्चुअली ये आ रही है वेज रिमूव करने से। अगर पूरा वेज रिमूव कर देते हैं, जैसे कि यहाँ पे बाहर एडिट का वो साइन दे रहा है, उस पे क्लिक करके हम इन नहीं हो सकते जैसे सर्च। सर वो एक एक वो कैटेगरी आ रही है ना, इसकी अलग हाँ। अलग कैटेगरी उसने थीम वाले ने अलग से डिसाइड किया है। हम आते हैं एलिमेंटर की कस्टमाइज में, यहाँ से आके इनकी हर सेटिंग को सेट कर देते हैं। लेआउट हो गया, बैकग्राउंड हो गया, साइड आइडेंटिफायर। अच्छा, आपने लोगो उसको किसी और तरह से लगाया। मैंने लगा दिया था। लोगो भी इसका बड़ा अच्छा है। लोगो वाकई अच्छा है। इस पे अब हम जाते हैं अपीयरेंस पे। ये वाली आपने थीम अटैच किया ना, ये आगे इसकी वेजेस। अच्छा, ये कस्टमाइज में जाके इसकी। नहीं सर, अलग सी वेजेस हैं सारी। अब ये देखें, ये इसकी वेजेस जो है ना, क्रिएट नहीं है, वो उसने उस थीम के अंदर उन वेजेस को क्रिएट किया हुआ है खुद से बाय डिफ़ॉल्ट। वो बाय डिफ़ॉल्ट ही है। वो खत्म नहीं होगा।
नहीं, अब उसके ऊपर हम ये कर सकते हैं कि एलिमेंटर के थ्रू इसको चेंज कर सकते हैं। जैसे पेजेस पोस्ट सेव चेंजेस, को रीसेट बार करके वेजेस को यहाँ से डिलीट ही कर देते हैं। इसमें अबाउट अस ये किस में आ रहा होगा, कॉल FAQ, ये देखें कॉल टू एक्शन का तो ये आ गया आपका। आपने उसको जो लिंक देना है वो यहाँ पे उसको लिंक दे सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर या ईमेल या जैसे भी आपने उसको करना है। इसके बाद इसकी वेजेस की सेटिंग भी यहीं पे उसने दी होंगी। एक्चुअली ये होम पेज नहीं है, ये पेज कौन सा है? ये हर पेज पे ये शो कर रहा है ना ये वाला। सर हर पेज पे नहीं होगा कि हर पेज पे आ रही है? हर पेज पे आ रहा है। सो है वो जो लैंडिंग पेज है वो जो जिस पे वो स्टार्ट होता है। ये अगर सर्विसेज में भी है तो यहाँ पे वेजेस कंट्रोल सिस्टम, सर्विसेज वी ऑफर, सर्विसेज नहीं सर, ये एक्चुअली सेट हुआ है खुद से नहीं, ये थीम ने ही सेट किया है। यहाँ से जाके सेट हुआ है। क्योंकि एक्चुअली होम है नहीं यहाँ पे, आपने उसको होम बनाया है एक, आपने खुद होम बनाया ना? होम मैंने खुद बनाया है, लेकिन वो जो थीम का वो लैंडिंग है वो सेम आ रही है। हाँ जी। उसमें बाय डिफ़ॉल्ट एक जगह पर ऐड हो गई है। सिर्फ ये ढूंढना पड़ेगा इसने बाय डिफ़ॉल्ट किधर ऐड किया है इसको। नहीं तो इसमें आके आपने आना है होम पेज सेटिंग्स में, जनरल पहले आएंगे सर आप जनरल सेटिंग के अंदर। जनरल सेटिंग्स में है होम पेज सेटिंग्स। होम पेज सेटिंग्स में आपके पास डिफरेंट सेटिंग्स अवेलेबल हैं, आपने उनमें से किसी एक को क्लिक कर लेना तो आपकी साइड नेविगेशन बार जो है वो गायब हो जाएगी। ये रिकॉर्ड भी हो गया तो उसमें टेंशन नहीं आएगी। तो साइड नेविगेशन बार तो हो गई बंद। दूसरा सर आपका क्वेश्चन क्या था? एक तो ये था, अच्छा दूसरा अब वो नीचे जो इसने परफॉर्मा दिया फुट वो फॉर्म, हाँ फॉर्म को किससे लिंक करना है? सर ये वाला फॉर्म। अच्छा ये सर फॉर्म आप लिंक करते हैं, यहाँ से क्लिक करेंगे ना तो आपके पास लिंकेज यहाँ से बनती है। एनेबल लोकेशन किधर गई, एक मिनट, डिस्क्रिप्शन सेटिंग। सर आपने थीम बड़ी अच्छी डाउनलोड की है। क्योंकि इसकी खुद अपनी कोई सेटिंग है नहीं, हमें पीछे जाके सेटिंग करनी है। इसको करते हैं वापस स्टैम्प के STMP स्टैम्प एजुकेशन टेक। वालेकुम अस्सलाम। नहीं इसमें घूमना कुछ नहीं होता, ऐसे ही सीखता है बंदा, ऐसे ही होता है। अब मुझे तो सेटिंग का पता है कि किसने उस थीम ने कहाँ पे जाके सेटिंग रख दी है। ये मेरा 5वां 6था थीम था, मैंने उस पे एक्सपेरिमेंट करता रहा, ये इस पे आगे फिर अब यहाँ से सर अब आपने जो उसकी सेटिंग करनी है ना, यहाँ पे आएगा कॉन्टैक्ट अस का एक पेज,
कॉन्टैक्ट का पेज भी नहीं है इसमें। अच्छा, इसको लैंडिंग पेज के साथ कर सकते हैं? सर कर सकते हैं सर। ये आ गया आपका कॉन्टैक्ट फॉर्म। ठीक है। इसको आप अपने हिसाब से आप कनेक्ट करें कि किसके साथ कनेक्ट करना है। मेल आपने किस पे देनी है, मेल आ गया या आपके पास मैसेज आ गई या एडिशनल सेटिंग्स आ गई, ये आपको लैंड करेगा आपकी ईमेल आईडी पे जो आपने ईमेल आईडी इसमें रजिस्टर्ड की है। वो कैसे, मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये लैंड किधर कर रहा है। ये आप ही के उसके ऊपर लैंड कर रहा है जो आपने ईमेल बनाई है। अब अगर आपने नया फॉर्म बनाना है तो यहाँ से आप ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे। टाइटल आपने दे दिया कॉन्टैक्ट अस का। ये आपका ऑटोमेटिकली एक फॉर्मेट बना होगा। फॉर्म टेम्पलेट को आप एडिट भी कर सकते हैं, ऑनलाइन टेम्पलेट्स भी हैं। मेलिंग के लिए ये टेम्पलेट होगा। अब यहाँ से आपने जो ये वर्डप्रेस का इसके अंदर जो लिखा हुआ है, यहाँ पर आपने अपना वो लिख देना है CEO@this। ये आगे यहाँ पे लिखा होगा सेटअप मेल। यहाँ से आप अपनी सेटिंग अप मेल सेटिंग्स को सेट कर दें कि आपको मेल आनी किस जगह पे है। तो आपका जो CEO वाला अकाउंट होगा ये उसी पे आपकी ईमेल लैंड करेगी। जो आपने CEO@STEMP एजुकेशन, वहाँ पे आपके पास ये मेल बॉक्स लैंड करेगा। जो हम सेपरेट एक लैंडिंग पेज बनाते हैं फॉर पब्लिसिटी, कॉन्टैक्ट अस ये होता है कि आपने नया कॉन्टैक्ट ऐड किया ना, या अगर आपने नया नहीं करना, आपने पुराने के साथ इंटीग्रेट करना है, यहाँ पे इंटीग्रेशन पे आएंगे, क्लिक करेंगे तो आपके पास जो भी आप ईमेल आईडी के साथ इंटीग्रेट करना चाहते हैं, सेटअप इंटीग्रेशन, आप उस स्पेसिफिक ईमेल आईडी के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं। एपीआई की क्या होती है, आप गूगल से अपनी ईमेल की एपीआई की ले लेते हैं। जैसे आपका जीमेल आईडी है ना, देखिए जीमेल आईडी एपीआई की, ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट की मिल जाएगी यहाँ से, स्टार्टिंग वाले से। यहाँ से ले लें या यहाँ से ले लें या यहाँ से ले लें, तीनों आपको कीज़ प्रोवाइड करेगा। ये होती है आपकी एपीआई की। यहाँ से आपने सिर्फ इसको कॉपी करना है, टोटल को, इतने से को कॉपी करेंगे और आप वहाँ पे जाके एपीआई की के अंदर इसको अटैच कर देंगे। इंटीग्रेशन में एपीआई की के साथ अटैच कर देंगे। ऐप सीक्रेट क्या होगा, आपकी जो अपनी क्या कहते हैं एप्लीकेशन है, जैसे ये स्टैम्प है, आप इसको यहाँ से कनेक्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। एक तरीका ये है, एक तरीका ये है कि आप थर्ड पार्टी से इसको कनेक्ट कर सकते हैं, जीमेल एपीआई ले सकते हैं। फोर्थ ये है कि आपकी जीमेल के अंदर अपनी सेटिंग्स होती हैं एपीआई की, आप वहाँ से भी एपीआई की को उठा सकते हैं, पिक कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको सिर्फ $300 देना है, यानी कि $300 देने पड़ते हैं। $300 सर $2 गूगल को मोनोपोल बुला रहे हैं। वही ना, ये एपीआई कॉल का एक तरीका है कि आप इंटीग्रेशन कैसे कैसे कर सकते हैं। अच्छा, अब जो लैंडिंग पेज भी हम करते हैं, मतलब सपोज अभी ये जो ऐड चल रही होती है उनको जो हम डाटा प्रोवाइड करते हैं, तो उन्होंने भी ऐसे बैकएंड पे ईमेल पे कनेक्ट किया होता है। हाँ जी। या वेबसाइट पे डाटा आपके पास आता है? सर वेबसाइट पे नहीं आता, ईमेल कनेक्ट किया होता बैक पे। अच्छा, किसी वेबसाइट पे ऐसा डाटा नहीं आएगा? सर वेबसाइट पे डेटा वेबसाइट फॉर्म में आता है। वेबसाइट फॉर्म भी हमने एपीआई बना के कनेक्ट किए होते हैं, वो वेब फॉर्मिंग होती है। या हम फेसबुक फॉर्म पे डेटा लेते हैं, तो जब हम पिक्सल अटैच करते हैं ना, तो फेसबुक फॉर्म पे डेटा आता है। एक्चुअली आज करेक्ट, एक्चुअली काम यही है आज का, इंटरेस्टिंग और हट के अटैच हो जाएगा, फिर डाटा हमारे पास फेसबुक पे फॉर्म पे आएगा। मैं आपको दिखाता हूँ अभी फेसबुक फॉर्म बना के ना, तो उस पर डेटा कैसे आता है। क्लिक करने से डेटा वहाँ पे लैंड करता है। ये तो हो गए आपके ईमेल वाला और ये वाला काम। दूसरा आपने पूछे थे कि ये होस्टिंग डिफरेंस क्या होता है और हम ये होस्टिंग लेते किस किस वजह से हैं। तो मैं इसी के डैशबोर्ड पे आ जाता हूँ। पहला जो है कि वेब होस्ट या डोमेन होस्ट क्या होता है। सर डोमेन होता है एक एड्रेस है। जैसे एड्रेस किसको कहते हैं, आपने किसी के पते पे पहुंचना, मतलब आप उसको एड्रेस रिक्वायर्ड होगा। तो गूगल ने क्या किया था कि अपने आप का एक एड्रेस रख दिया था, वो डोमेन की सूरत में, मतलब किसी नाम की सूरत में, और साथ उसने .com लगा दिया था कि ग्लोबली कोई भी एक्सेस कर सकता है। .com का मतलब है कि एक स्पेसिफिक कम्युनिकेशन। .com की जो डोमेन है, इसका मतलब है कि आप किसी के प्रोडक्ट से, किसी की कंपनी से आप
कम्युनिकेट कर रहे हैं वो .com है, कम्युनिकेशन के लिए वो डोमेन एक आगे .com .org आप देते हैं जब कोई आप NGO, कोई कंपनी, कोई एजुकेशन सेक्टर, कोई फर्म रजिस्टर्ड करते हैं, आप उसको .org के साथ कनेक्ट कर देंगे। .edu जब आप स्कूल को कनेक्ट करते हैं, .edu लेते हैं। फिर इसके बाद आता है .au अगर आप स्पेसिफिकली ऑस्ट्रेलिया के लिए या UAE के लिए ले रहे हैं। फिर UK है, US है, ये डिफरेंट डोमेन्स की कैटेगरी हैं। फिर .online है कि अगर आपका कोई स्टोर है, ऑनलाइन स्टोर है, .store है। अब .tech है, इसका मतलब ये था कि हम टेक्निकल कोई कंपनी चलाने लगे हैं। अब डिजिटल मार्केटिंग एक टेक्निकल कंपनी है। ज़्यादातर लोग टेक पे अपनी डोमेन नहीं लेते, .com लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि वो कम्युनिकेट करना चाहते हैं क्लाइंट से भी, कस्टमर से भी। अब क्लाइंट कौन है और कस्टमर कौन है? हम कस्टमर्स हैं। हमने एक डोमेन बाय की है एक होस्टिंग सिस्टम से, तो हम उसके कस्टमर हुए क्योंकि उसने हमें सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। क्लाइंट वो होता है जिसने आपसे वन टाइम चीज़ ली या सर्विसेज लिया, कुछ भी लिया, वो चला गया। कस्टमर जो डेली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे या ईयरली बेसिस पे आपके साथ कनेक्टेड है। क्लाइंट जो आ रहा है, वापस आता है कि नहीं आता आपको पता नहीं है, आपको श्योरिटी नहीं है। कस्टमर की आपको श्योरिटी है कि वो वापस आएगा। सो ये इन दोनों में डिफरेंस ये हो गया। अब वेब होस्टिंग क्या होती है? मैंने एक डोमेन ले ली, मैं उस डोमेन को अब लाइव करना चाहता हूँ। मैंने एक एड्रेस बाय कर लिया, अब मुझे एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए जिसमें मैं उसको लाइव करूँ, तो वो होती है वेब होस्टिंग। वेब डेवलपिंग नहीं सर, वेब डेवलपमेंट और है। वेब होस्टिंग मैंने किया, ये क्या, ये वेब डेवलपमेंट सर, ये आपने वर्डप्रेस वेब डेवलपमेंट की कैटेगरी में आता है। यस, ये वेब डेवलपमेंट पे आता है। अब मैं उस एड्रेस को किसी जगह पे लाइव करना चाहता हूँ, तो मेरे पास डिफरेंट होस्टिंग सर्वर्स हैं। अब होस्टिंग सर्वर एक एड्रेस को ये समझ लें कि उसको एक बुनियाद या उसको कोई एक जगह प्रोवाइड कर रहा है अपने पास। अब ये वर्चुअल जगह है, ये वर्चुअली कहीं पे भी हो सकती है। जो वेबसाइट पे आपका एड्रेस लिखा है वो रियलिटी है, डोमेन रियलिटी है, लेकिन इसका सर्वर कहीं पे भी हो सकता है दुनिया में, मे बी ऑन क्लाउड हो। इट डिपेंड्स कि आपने क्या चीज़ बाय की है। वर्डप्रेस होस्टिंग का मतलब होता है, पहले तो वेब होस्टिंग का मतलब हम दुनिया में किसी भी तरह की प्रोग्रामिंग को होस्ट कर सकते हैं। किसी भी तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को अपनी वेबसाइट में कन्वर्ट करके, एप्लीकेशन को कन्वर्ट करके होस्ट कर सकते हैं। ये तो हो गया वेब होस्टिंग। अब वर्डप्रेस की होस्टिंग ये है कि मैंने सिर्फ वर्डप्रेस की वेबसाइट को ही होस्ट करना है, उसके अलावा मैं किसी भी वेबसाइट को होस्ट नहीं कर सकता। वो वर्डप्रेस है। इसमें फिर एक कैटेगरी आती है बिजनेस होस्टिंग की। बिजनेस होस्टिंग ये होता है कि आपको डिफरेंट डोमेन्स को लाइव करने का एक लाइसेंस मिल जाता है साल का। अब वो लाइसेंस क्या करता है? आप उस पर 100+ डोमेन्स को नए वर्चुअल एड्रेसेस प्रोवाइड कर सकते हैं। 100+ डोमेन्स को, उसका cPanel होगा, उसके अंदर उसकी वर्किंग होगी और उसके अंदर उसका बाकी डेटा भी होगा। जिसको आप एक्सेस नहीं कर सकते, सिर्फ वही एक्सेस करेगा। वो बिजनेस होस्टिंग है कि आपने एक दफ़ा बिजनेस होस्टिंग खरीद ली, उसके बाद आपने होस्टिंग सेल करना स्टार्ट कर दी। आप लोगों को होस्टिंग भी दे रहे हो, जैसे आपको लोकल जो है वेंडर्स हैं, जैसे जूम का आप इंटरनेट यूज़ करते हैं ना, जूम का या इस तरह के लोकल इंटरनेट है, केबल नेट है, वो एक्चुअली इसी तरह ही आपको केबल नेट दे रहे हैं। वो होस्टिंग से केबल नेट आ रहा है। सपोज कल को अगर हम अपना जब शुरू करते हैं तो हम ये बिजनेस होस्टिंग परचेज करेंगे? नहीं सर, आपने क्यों बिजनेस होस्टिंग लेनी है? तो हम आगे कैसे डोमेन देंगे? सर आप एक क्लाइंट की सिर्फ आप डोमेन बाय करेंगे और वहीं से होस्टिंग बाय करेंगे बस। वो जैसे जो तरीका आपने बताया था, एक ही पैकेज आप बाय करेंगे, एक पैकेज, बस एक के लिए एक, बस एक के लिए। क्योंकि अगर आप एक के ऊपर मल्टीपल रन आप तब करें जब आप अपना पूरा एजेंसी स्टार्ट करने जा रहे हैं और आपके अपने पास पैकेजेस हों। तो वो सर्वर कौन सा होगा जो उसको देख रहा होगा? जो ऑनलाइन हम जैसे परचेज करते हैं तो किस सर्वर के साथ कनेक्ट है? ये तो सर्वर आप होस्टिंगर का ले सकते हैं। सर्वर एक्चुअली कहाँ पे पड़ा होता है ये किसी को भी नहीं पता। होस्टिंगर है GoDaddy है, GoDaddy सबसे गंदा है। GoDaddy से आपने बिजनेस किया, आपने कोई होस्टिंग GoDaddy से लेनी ही नहीं है। वो सबसे ज़्यादा तंग करता है क्योंकि आपका क्लाइंट भी तंग होकर बाद में आप तंग होगे। एक है कि आप फिजिकल सर्वर लगा दें, वो 1 करोड़ का खर्चा है। कर लेंगे, अगर 1-2 ऑर्डर आ जाए फिर वो करेंगे। डोमेन हम जब परचेज करते हैं तो उसको हमें किसी सर्वर के साथ लिंक करना पड़ता है। हाँ जी,
क्योंकि उसके बगैर डोमेन किसी काम की नहीं है। यानी कि पहले डोमेन परचेज के बाद में हम ये डिसाइड करेंगे कि वो हम किस सर्वर के साथ लेंगे। करेक्ट। जैसे हमने लास्ट टाइम यहाँ पे किया था ना, हम सब ने मिल के होस्टिंग और डोमेन्स वगैरह परचेज़ किए हैं यहाँ पे ना। तो उसका मकसद यही था कि ताकि जो होस्टिंग डोमेन जो परचेज़ कर रहे हैं उसका लाइव करने का तरीका भी पता लग जाए और उस पर काम करने का भी तरीका पता लग जाए। अब अगर हम बिज़नेस होस्टिंग लेते हैं तो उसका मतलब ये है कि हम डिफरेंट वेबसाइट्स के सी पैनल्स प्रोवाइड करेंगे, डिफरेंट वेबसाइट को सी पैनल देंगे, उनका एक्सेस देंगे। तो वो फिर आपका सरदर्द ये रहेगा कि अगर आपका सिस्टम बंद होता है या आपका बिज़नेस होस्ट पे आपने पैसे मंथली नहीं दिए, सारी की सारी वेबसाइट गई। क्योंकि अगर आप ये समझ के सोच रहे होते हैं समटाइम्स कि हमें क्लाइंट से पैसे आएंगे, हम पे करते जाएंगे, क्लाइंट ने पैसे रोके, उसकी एक की वेबसाइट नहीं रुकनी, फिर सबकी रुक जानी है। अब ये जो आपने डोमेन्स लास्ट टाइम आपने की परचेज की, तो उसको जब सर्वर से कनेक्ट सर अपने सर्वर से नहीं रहता, ये देखें वो नहीं पता चला। हमने ये लिया था, हमने लिया VPS। मैंने एक डेडिकेटेड VPS लिया जो कि मुझे ये वाला मैंने लिया 8 CPUs वाला। 8 CPU ये वाला मैंने ये वाला परचेज़ किया 4 वाला, जिसकी हमें कॉस्ट पड़ी तकरीबन 22,000 समथिंग। अच्छा महंगा हो गया, हमें सस्ता पड़ गया था। सर आपने खरीद लिया था? हमने तो ले लिया था, हमने तो उसमें बाय कर लिया था ना। हमें तो 200 कितने का पड़ा था। सर ये इतना महंगा क्यों हो गया? महंगाई तो कम भी होगा। रोशनी का ये चलता रहता है, ये ऊपर नीचे होती रहेगी इसकी कॉस्ट। हमें 1 साल का वो तकरीबन, आपके नंबर पे डायरेक्ट कैश अकाउंट है ना? चल है तो सही, करना क्या है, कैसे निकाल? सर जितने मर्जी निकालें, कार्ड से ले लें। अच्छा हमें पड़ा था 1 साल का VPS तकरीबन 200 समथिंग में, 205 पे पड़ा था, ये पता नहीं 205 पे नहीं, 205 पे नहीं, हमें और सस्ता पड़ा था 194-95 नहीं सर 94-95 पे भी नहीं था, 94-95 भी बहुत ज़्यादा बन रहा है। आपने पे नहीं किया आपने? पे किया, मैं वो बिल थोड़ी ढूंढूंगा। हमें पड़ा था 120 रुपये का, 123 रुपये का, 22,000 समथिंग का हमें वहाँ पे ये पड़ा बस। और अब इसकी कॉस्ट आ रही है 312। सर ये आपके लैपटॉप में है जो हमने पे किया हुआ है, आपके पास चल रहा है ना जॉन से हमने किया। हाँ जी, वो तो साल के लिए चलेगा, अब साल के बाद फिर हमें उसको 22,000 देना पड़ेगा, और मैं उदी दे दूँगा, वो कोई टेंशन नहीं। नहीं, अब इसको आपने सर्वर के साथ अटैच किया? सर ये ही सर्वर है, यही सर्वर है? ये सर्वर है, ठीक है। ये सर्वर है, ये एक्टिवेट होगा। जब एक्टिव होगा हाँ। तो फिर आपके पास एक पैनल ओपन होगा। जब आप इस सर्वर को एक्टिव करते हैं, अगर आप में से कोई रिस्क लेने को तैयार है, एक सर्वर बाय कर लेते हैं फिर से। हाँ। कोई ऑर्डर दे यार। ये भी है। ऑर्डर आ रहा है ना, फिर हम कर लेंगे अपना। नहीं तो मेरे पास आना है ट्यूसडे को, तो मैं ट्यूसडे वाला बाय नहीं करूँगा, उसको नेक्स्ट संडे में फिर बाय करेंगे, सैटरडे में या संडे में। अब उसके बाद ना आपको ये पैनल आ जाएगा, बाय करने के बाद आप लॉगिन करेंगे तो आपको ये पैनल नज़र आ जाएगा। अब ये मैंने लिया हुआ है VPS, जिसमें मेरे पास बिज़नेस की मैं जितनी मर्जी शेयर होस्टिंग निकाल सकता हूँ। मेरे पास इस टाइम पे 19 शेयर होस्टिंग चल रही है बीच में। अब मेरा जो अपना होस्ट है उसके ऊपर सारा डेटा मेरा होगा, मैं किसी का डेटा देख नहीं सकता अनटिल अनलेस मेरे पास यूज़र नेम ID और पासवर्ड ना हो। अगर किसी ने यूज़र ID पासवर्ड चेंज कर लिया तो वो पासवर्ड फॉरगेट की जब रिक्वेस्ट करेगा तो मेरे पास यहाँ पर ईमेल आएगी कि उन्होंने फॉरगेट पासवर्ड की रिक्वेस्ट की है। जैसे अब ये पेंडिंग पे गई हुई है ना ईमेल्स, मैं यहाँ से पर उसको सेटअप करूँगा, बस मैंने सेटअप उसको करके दे दिया। अब आपके पास जब होस्टिंग आती है, आपके पास डिफरेंट वेबसाइट्स आ गई हैं, हर वेबसाइट का एक पैनल होता है, आपने सिर्फ उसको वो पैनल देना। अब जैसे अगर हमारे पास ये स्टैम्प का ही है, मैं यहाँ से मैनेज करूँगा तो मैं आपके पैनल में लैंड कर गया, बस आपने यहाँ से मैनेज करना है, आप अपने पैनल पर लैंड कर जाएंगे, बस ये होस्टिंग है। और इसी पे आपकी वेबसाइट चल रही हैं। अब आप इसी होस्टिंग में, आप कहते हैं आपने नई डोमेन परचेज करनी है, जैसे कि हम एक डोमेन परचेज करते हैं,
अब आप यहीं से ऊपर आपके पास डोमेन भी आ रहा है, आपने यहीं से नई डोमेन भी परचेज कर लेनी है, आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं चाहिए। अब जो कस्टमर सपोज मेरे पास आया पहली बार, वो कह रहे जी मुझे वेबसाइट बना दें, मैं जाओ। अच्छा, अब मैं उसको वो लेगा वो जो आपने बताया था $119-20 सर वो आपको $119-20 पड़ रहे हैं, हाँ उसको इतने नहीं पड़ रहे, हाँ उसको तकरीबन पहले टाइम के ऊपर 45 से 40 हज़ार आ रहा है वेब। सिर्फ सर्वर का। अच्छा, तो वो सर्वर उसमें खुद ऐड कर देगा ऑटोमेटिकली, वो उधर ही होगा? सर ये सब ऑटो ऐड होगा। मैं एक हाँ और चीज़ करता हूँ, आपके पास जब कोई क्लाइंट आता है ना, आपने उसको VPS थोड़ी लेके देना है। हाँ, VPS तो आपने अपने लिए लेना है कि अगर आपने डिफरेंट क्लाइंट को होस्टिंग देनी है तो मतलब बाद में देखेंगे ना। आपने उसको देनी है वर्डप्रेस की होस्टिंग वर्डप्रेस होस्टिंग। सिर्फ। वर्डप्रेस होस्टिंग आपके पास जो शुरू होती है वो $2 या $3 से शुरू होगी मंथली। आपने एक वेबसाइट एक बंदे के लिए लेनी है तो आपको $2 आएगा मंथली, $2 मंथ का। आपने करना क्या है, आपने उससे 2 साल की पेमेंट लेनी है $71, या आप 3 साल की पेमेंट ले सकते हैं $100, लेकिन आप उसको दिखाएंगे क्या कि आपने 1 साल की पेमेंट की है। 1 मंथ पे दिखा सकते हैं। अगर 1 मंथ वाली दिखाएंगे ना तो आपने उसको ये वाली पेमेंट दिखानी है $60 अ मंथ, $60 अ मंथ। और आप कहेंगे अगर आप साल के लिए बाय करते हो तो आपको $120 अ मंथ आ रहा है, या नहीं सॉरी, आप उसको दोगे कि अगर आप साल के लिए बाय करते हो तो आपको $384 अ मंथ आ रहा है, $384 साल का आ रहा है। सही 48 मंथ है। हो, मैं वो क्लाइंट के बारे में बता रहा हूँ, क्लाइंट को क्या बताना है। क्लाइंट को आप कहोगे सर ये पेज उसको शो नहीं होगा, कि उसको शो ही नहीं हो सकता। सिर्फ हम वर्बली बताएंगे उसको। आपने इसकी एक इनवॉइस बना के दे देनी है। आपने ये भी नहीं बताना कि आप कहाँ से होस्टिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, ये होस्टिंग आप कहाँ से ले रहे हैं, आप क्लाइंट को ये नहीं बताते। और आपके पास आपने उसको बताना है $384 साल के या $60 अ मंथ के, तो वो आपसे ये वाला पैकेज बाय करवाएगा $384 वाला। लेकिन उसके लिए भी आपको कितने पे करने पड़ेंगे, सिर्फ $95। अभी और चीज़ है, इनवॉइस कैसे रेडी करेंगे, अभी नहीं। कैनवा कैनवा जिंदाबाद, में जाके वो जो हमने किया था। हाँ कैनवा जिंदाबाद, इनवॉइस वहाँ से बन जाएगी। अच्छा, अब हमें कोई किसी को दिखाने के लिए कोई 1-2 प्रोजेक्ट्स चाहिए, अगर आपके पास कोई लिंक हो। सर मैं सारे प्रोजेक्ट अपने देता हूँ वहाँ पे, उनको आप दिखा दें। मतलब मार्केटिंग से रिलेटेड या कुछ ऐसे। मैं सारे दे देता हूँ। और कोई 4-5 टिक्स चाहिए जो मैं अपने इधर लगा, अभी तो वो अंग्रेजों की लगी हुई, तो मैं आपको वो भी दे मैं देता हूँ, हाँ वो भी आ जाती हैं। क्योंकि वो तो आर्टिफिशियली लगेगा ना लुक जेन्युइन। अच्छा नहीं भी है लेकिन वो भी आ जाती हैं। मैंने वो लिंक्डइन पे प्रोफाइल बनाई, मैंने कुछ रिक्वेस्ट सेंड की ना, तो कल मुझे एक वो आए थे वहाँ से रिस्पॉन्ड आया था उनका, वो कुछ फॉर्मेलिटीज करने के बाद फिर उन्होंने कहा अच्छा आप बताइए आपने काम क्या किया, आपने कोई वो सैंपल देना। तो मैं कहा अच्छा अभी मैं बिजी हूँ, मैं बाद में बात करता हूँ। मैं आपको सैंपल्स दे देता हूँ, पेजेस दे देता हूँ और वर्किंग सारा कुछ दे देता हूँ। हाँ और उनकी आपको वो भी दे देता हूँ, क्या कहते हैं, स्टैट्स भी, इनसाइड स्टैट्स। मैं एक्चुअली भूलता कुछ नहीं हूँ, होता ही है कि यहाँ से बाहर निकलो ना तो 150 चीज़ें ना, अभी भी मैसेजेस आ रहे हैं, मैं मैसेजेस अभी नहीं देखूंगा, लेकिन जिसको कि मैसेजेस देख लिए तो वो काम करने लाजमी हो जाते हैं। सर इसलिए तो आप मैसेज का रिप्लाई नहीं करते। नहीं, मैसेज का रिप्लाई जाता है। आप ही करते हैं, आपसे काम पड़ा हुआ है। कोई नहीं काम को सर को ऑफिस में इतने बिजी होते हैं कि बस बैठे देखते रहते हैं, अभी फ्री होंगे तभी आपको पूछोगे, अभी फ्री होते हैं तभी आपको ये पूरा जाता है, पूरा सर फ्री नहीं होते। तो ये क्लास वाला ही हिसाब है। नहीं, ये क्लास वाला नहीं है, ऑफिस में आप यहाँ पे पूछ सकते हो।